आप देखिए, आपने कहा कि नीतीश कुमार 29 तारीख की बैठक में दलित कार्ड चल सकते हैं, वो अशोक चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं ललन सिंह को हटाने से। और इसमें एक संकेत भी छुपा है, क्योंकि ललन सिंह जिस तरीके से लोकसभा में एग्रेसिव रहे सरकार के खिलाफ, उसके अंदाज ये लगाया गया कि बीजेपी को वो फेवर नहीं करेंगे या बीजेपी को पसंद नहीं आएंगे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के कारण एक आपने कहा यह भी हो सकता है कि बीजेपी या जो एनडीए खेमा है उसको संकेत देना चाहिए। दूसरा आपने कहा दलित कार्ड, तो एक दलित कार्ड खेला गया इंडिया गठबंधन की बैठक में, जो कि नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब ममता बनर्जी ने कहा कि एक दलित चेहरे को प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को होना चाहिए, तो वो बात बिल्कुल भाई नहीं। और उसके बाद हमने देखा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच खटपट भी नजर आने लगी है, साथ नजर नहीं आ रहे हैं, साथ बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक तो दो सवाल है मेरे आपसे कि आप इंडिया गठबंधन को क्या बिहार से झटका मिल सकता है, जहां से सबसे बड़ी उम्मीद है वहां से क्या उसको झटका मिल सकता है? और क्या लालू जिस तरीके से नीतीश को संयोजक के रूप में या प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के तौर पर उस बैठक में प्रोजेक्ट करने में फेल हुए, नाकाम साबित हुए, उसके बाद क्या ये रिश्ते सुधर पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी की बड़ी वजह यही है कि जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के अंदर यह बात चल रही है कि आखिरकार लालू प्रसाद वहां बैठे थे, संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाए, इसको प्रस्तावित लालू प्रसाद ने क्यों नहीं किया? और इस बात को लेकर के जेडीयू के भीतर नाराजगी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी नाराज है, क्योंकि नीतीश कुमार अपना नाम प्रस्तावित तो कर नहीं सकते थे, तो जाहिर तौर पर इस काम को लालू प्रसाद अंजाम दे सकते थे, लेकिन लालू प्रसाद वहां पर चुप क्यों रहे? ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर के नाराजगी जेडीयू के भीतर है और नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर के नाराज है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अब आरजेडी भी बेचैन है, आरजेडी में भी खलबली है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी में खलबली क्या है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर ललन सिंह हटाए जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी में दूसरे कद्दावर नेता कहे जाते हैं नीतीश कुमार के बाद, तो यह भी एक बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि ललन सिंह को हटाए जाने का मतलब होगा कि नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं, किसी और रास्ते पर चलना चाह रहे हैं। जब वो आरजेडी के करीब होते हैं तो जाहिर तौर पर ललन सिंह और विजेंद्र यादव साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब इस तरह की बात उठने लगती है, क्योंकि कहा जा रहा था कि पार्टी के भीतर ललन सिंह को कोई चैलेंज कर रहा था, तो वो अशोक चौधरी थे। आपको याद होगा कि ललन सिंह ने खुले तौर पर अशोक चौधरी को कहा था कि आप बरबीघा क्यों जाते हैं, आप जमुई क्यों जाते हैं। तो उसी समय अशोक चौधरी ने इसका जवाब दिया था और अशोक चौधरी बरबीघा गए थे, क्योंकि वहां का जो लोकल विधायक है सुदर्शन सिंह, उन्होंने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि आखिरकार अशोक चौधरी आते हैं और अशोक चौधरी बरबीघा आते भी हैं तो उन्हें नहीं बुलाया जाता है जहां के कि वो विधायक हैं। ललन सिंह ने इसी बात को उठाया था कि आप वहां जाते हैं, अपने समर्थकों से मिलते हैं, वहां के विधायक को इग्नोर करते हैं, और जिस तरीके से जमुई, जहां के ये प्रभारी मंत्री थे, वहां से इनको हटा दिया गया, तो ये गुस्सा अशोक चौधरी में भी था। लेकिन लोग जो जेडीयू को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अशोक चौधरी अपने मन से कर नहीं रहे होंगे। अगर अशोक चौधरी कुछ ऐसा कर रहे होंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी के सबसे बड़े नेता जो नीतीश कुमार हैं, बिना उनके शह के ये अशोक चौधरी कदम नहीं उठा सकते हैं। ललन सिंह की मनाही के बाद अशोक चौधरी का बरबीघा जाना इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि अशोक चौधरी को जाहिर तौर पर पार्टी के सबसे बड़े नेता का समर्थन प्राप्त है, इसलिए अशोक चौधरी इस तरह का कदम उठा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद इस तरह का फैसला लिया जाता है, जिसकी पूरी संभावना बताई जा रही है, तो इसका साफ मतलब है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी से इतर कुछ सोचने लगे हैं और हो सकता है उसको अंजाम भी जल्दी देना शुरू कर दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब से चौथी बैठक में इस बात को दरकिनार किया गया है और खास तौर पर कल सांसदों की बैठक बुलाई गई है, सांसद ने, जितने भी सांसद मिलने गए थे, उन्होंने औपचारिक तौर पर भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन ये आवाज जरूर उठ रही है कि इन दिनों जेडीयू जिस तरीके से
हरकत में है, नीतीश कुमार हरकत में है। उन्होंने सांसदों के साथ बैठक की है और साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक जिस तरीके से आनन फानन में बुलाई है, तो ऐसा हमेशा होता रहा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला करके बड़े फैसले लिए जाते रहे। ऐसे में आरजेडी परेशान है, आरजेडी बेचैन है, आरजेडी में खलबली है और जिस तरह से दूरियां हमने इन दिनों देखा है कि चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद हो और नीतीश कुमार के बीच में जैसी दूरियां दिखाई पड़ रही हैं, वो बहुत कुछ इशारा कर रही। लग रहा है कि बिहार में बहुत कुछ होना है, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के नेता भी अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मैं भले ही, क्योंकि देखिए हमारे कुछ सोर्सेज भी होते हैं पार्टी में जो हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि इस दिन के लिए तो हम लोग आए नहीं थे। आखिरकार नीतीश कुमार का इतना लंबा अनुभव है, बेदाग छवि है और उन्होंने इंडिया अलायंस को बनाने की पूरी कोशिश की। हर जगह जाकर उन्होंने नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया। लेकिन पटना के बाद जिस तरीके से लगातार बेंगलुरु, मुंबई और फिर दिल्ली में उनके नाम की कोई चर्चा नहीं हो रही है, यह जाहिर तौर पर हमें पसंद नहीं है।